आउटराइट ये कह देना। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। अरे चर्चा तो करो भाई। अब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बात करें, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन 3 लेवल पर होते हैं। पहला लेवल होता है यूनियन का, जिससे हम प्रधानमंत्री चूज करते हैं। दूसरा इलेक्शन का लेवल होता है स्टेट का लेवल, जिससे हम लोग सीएम और बाकी मिनिस्टर्स चूज करते हैं। तीसरा लेवल होता है पंचायत का, जिससे हम प्रधान जी को सिलेक्ट करते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को समझने के लिए इलेक्शंस के बारे में बस इतनी ही जानकारी काफी थी। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। हमारा मेन सवाल है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है क्या। अक्सर आपने खबरों में देखा होगा कि देश में लगातार कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं। इस महीने नहीं तो अगले महीने नहीं तो उसके अगले महीने, बट इलेक्शंस लगातार होते ही रहते हैं। जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस को बीते 6 महीने भी नहीं हुए हैं, पर फिर से महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं। और इसी चीज को खत्म करने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का आइडिया प्रपोज किया गया है, जिससे सेंटर और स्टेट के अलग अलग समय पर होने वाले इलेक्शंस को एक साथ ही करा दिया जाए। अब ये सवाल उठता है कि यह आइडिया आया कहाँ से। आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक इलेक्शंस लगातार होते रहे, यानी स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस एक ही डेट पर होते थे और उनके रिजल्ट भी एक ही डेट पर अनाउंस हुआ करते थे। लेकिन 1967 के बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस तरीके से चेंज होता है कि कई सारे स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं वो टाइम से पहले डिसॉल्व हो गई, और री इलेक्शन होने के बाद उनकी डेट्स सेंटर में होने वाले इलेक्शन की डेट से डिफरेंट हो गई। जो इलेक्शन कमीशन अभी तक देश में एक ही बार इलेक्शन कराता था, अब उसे बार बार इलेक्शन कराना पड़ रहा था। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 82 में 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रपोजल रखा, और ये आइडिया वहां से ओरिजिनेट हुआ है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे इंडियन स्टेट को क्या फायदा हो सकता है, और ये फायदे समझाने के लिए मैं आपको 2018 में आई हुई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इससे पहला फायदा होगा कि हमें इलेक्शंस के टाइम पर मैन पावर की जरूरत कम पड़ेगी। आपको पता होगा कि इलेक्शन के टाइम पर इंडियन ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कराने में लग जाती है। उस समय जो जरूरी काम जनता के लिए होने चाहिए थे वो सब छोड़कर ब्यूरोक्रेट्स सारा टाइम अपना इलेक्शन कंडक्ट करने में ही लगा देते हैं। और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को भी रिक्रूट किया जाता है, और यहाँ तक कि सीआरपीएफ और आर्मी को भी रिक्रूट किया जाता है। और यह मुद्दा कितना जरूरी है, इसको हम 2004 में हुए लोकसभा इलेक्शंस की मदद से समझेंगे। इन इलेक्शंस में सुरक्षा के लिए हमें सीआरपीएफ की 1077 ऑन साइट कंपनियों की जरूरत पड़ी थी, साथ ही साथ 1349 मोबाइल कंपनीज की जरूरत पड़ी थी, यानी कि टोटल 2426 टुकड़ियां डिप्लॉय की गई थी। अगर हम बार बार इलेक्शंस कराते हैं तो हमें इन सभी को फ्रीक्वेंटली रिक्रूट करना पड़ता है, जिस वजह से इनका रूटीन वर्क डिस्टर्ब होता है। अगर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इन सब को हमें एक ही बार रिक्रूट करना पड़ेगा। दूसरा फायदा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। हम सबको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान गवर्नमेंट कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है। अगर हम इसकी प्रॉब्लम को समझना चाहें तो हम एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र का। इस साल महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही इलेक्शंस होने हैं, जिसमें लोकसभा के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। यह स्टार्ट होता है 16 मार्च से और करीब 80 दिन चलता है। और अभी महाराष्ट्र विधानसभा के भी इलेक्शंस होने हैं, जिसमें संभावना ये है कि 20 सितंबर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होगा और ये 25 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि करीब 36 दिन होते हैं। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 116 दिन तक महाराष्ट्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा, यानी कि लगभग 4 महीने एक स्टेट के ऐसे निकल गए जब उस स्टेट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं अनाउंस हो पाया। अगला बेनिफिट है फाइनेंशियल सेविंग का। अगर हम 2018 में आई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखें तो यह बात काफी क्लियर है कि अगर हम प्रति विधानसभा क्षेत्र का खर्च देखें, ऐसे समय पर जब विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ हो रहे हों और ऐसे समय पर जब विधानसभा के इलेक्शंस अकेले हो रहे हों, दोनों ही सिचुएशंस में होने वाला खर्च लगभग सिमिलर ही आता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि सेपरेट इलेक्शन कराने से हम पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हैं और एक साथ इलेक्शन कराना हमें फाइनेंशियल सेविंग देगा। और पैसों की तरफ ध्यान देना काफी जरूरी भी है, क्योंकि इलेक्शंस डे बाय डे महंगे होते जा रहे हैं। अगर एस्टिमेट्स की माने तो 2019 में पूरे 60,000 करोड़ रुपए इलेक्शंस के पीछे खर्च किए गए थे, और यही इलेक्शन का खर्च इस साल दुगने से भी ज्यादा हो गया और पूरे 1.35 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। सिर्फ इंडियन स्टेट को ही नहीं, हम सबको भी फायदा होने वाला है। पहला फायदा है रिडक्शन इन करप्शन का। अब ये बात सबको पता है कि इलेक्शन डे बाय डे महंगे होते जा रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टीज को चंदे की जरूरत पड़ती है। बजाय इसके कि छोटे छोटे अमाउंट पार्टीज कई लोगों से कलेक्ट करें, पार्टीज बड़े पूंजीपतियों से ढेर सारा पैसा इकट्ठा करती हैं और बदले में उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होते हैं, अब वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। इसीलिए
जब भी कोई सरकार पावर में होती है उस पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने का आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में अगला फायदा होगा आपसी भाईचारे का। और जब मैं ये कह रहा हूँ इस बात पर मुझे राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें याद आती हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। अलग अलग इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए चुनावी ध्रुवीकरण का सहारा लेती हैं। इसी वजह से इलेक्शंस के दौरान समाज में तनाव काफी बढ़ जाता है और कभी कभार यह तनाव हिंसा का रूप ले लेता है। और साइमल्टेनियस इलेक्शन होने से पॉलिटिकल पार्टीज को यह नफरत भरी राजनीति करने का मौका कम मिलेगा, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिल सकता है। अगर यह आइडिया इतना अच्छा है तो इसे अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। ऐसे में जब लोकसभा और अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस अलग अलग समय पर होते हैं और अगर हम एक साथ इलेक्शन करने के लिए इलेक्शंस को पहले कराते हैं तो टेक्निकली हम 6 महीने पहले तक ही इलेक्शंस कर सकते। अगर उससे ज्यादा पहले इलेक्शन कराना होगा या फिर टर्म खत्म होने के बाद इलेक्शन कराना है तो ऐसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए हमें संविधान में काफी बदलाव करने होंगे और संविधान के अंदर यह संशोधन कर पाना आसान नहीं है। इस मुद्दे को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रही है, जिसकी वजह से अभी तक इस मुद्दे पर कोई साफ और सामान्य राय सभी पार्टियों के बीच में नहीं बन पाई है। यह वन नेशन वन इलेक्शन सभी पार्टियां मिलकर मंजूर नहीं कर रही हैं और इसी वजह से यह अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा सके? हमें यह समझने की जरूरत है कि हम चाहते तो हैं कि सभी इलेक्शंस एक डेट पर हो जाएं और उसके बाद इलेक्शंस दोबारा 5 साल बाद ही कराने की जरूरत पड़े। जब तक यह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तब तक हम यह कर सकते हैं कि 1 साल के दौरान होने वाले सभी इलेक्शंस को एक ही टाइम पे करा लिया जाए। जैसे कुछ इलेक्शंस इसी साल जनवरी में हुए, कुछ अप्रैल में हुए, अभी कुछ अक्टूबर में होने वाले हैं। अगर हम चाहते तो इन सभी इलेक्शंस को एक ही टाइम पे करा सकते थे जब हमारे अप्रैल में इलेक्शंस हुए थे। और साथ ही साथ यह कोशिश की जाए कि सभी पार्टियों को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मनाया जाए और पब्लिक में इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाए, जिससे ज़्यादातर लोग इसकी डिमांड करें और एक दिन ऐसा आए कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करा सकें।